आज के टाइम में जो आदमी बड़ा भी हो गया उसका भी टाइम बर्बादी हो रहा है साहब। सब 4-5 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। ये मत समझिएगा कि जिंदगी में जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको कंफ्यूजन नहीं होता, उनको डाउट नहीं होता। चैंपियन को डाउट होता है साहब। जो काम कर रहा है ना उसको डाउट होगा। सिर्फ जीतने के लिए मत खेलो, कुछ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए खेलो। मेरे 3 सवालों का जवाब दे दो। अपनी जीत याद करो, पुरानी जीत। तुम यहां तक ऐसे तो नहीं पहुंचे। अपनी स्ट्रेंथ याद करो कि जीत या हार से परे कि मेरा कॉन्फिडेंस क्या है और मैं कौन हूं। वो चैंपियन हो जाएगा, वर्ल्ड चैंपियन हो जाएगा। बड़ी अच्छी कहानी है और ये सच्ची कहानी है। क्या पता आप जितने भी लोग सुन रहे हैं वो मन से सुन रहे हैं। बढ़िया लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है ना? कोई ऐसा तो नहीं जो बद्दुआ दे रहा है कि जल्दी समाप्त हो जाए। हाँ, एक बड़ी अच्छी कहानी है और ये कहानी रशिया की है, एक बच्चे की, रसिया की। और जब वो 7 साल का था तो उसके पिता का देहांत हो गया। अंत में मैं नाम बताऊंगा। तो 7 साल की उम्र में जब पिता का देहांत हो गया, एक छोटे उम्र में जब पिता का साया चला गया तो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि किसी की भी जिंदगी में पिता बहुत बड़े स्ट्रेंथ होते हैं। 7 साल की उम्र में ही पिता चले गए। जब उसकी उम्र 7 साल थी पिता निकल गए। लेकिन पिता को चेस खेलने का शौक था, चेस, शतरंज खेलने का शौक। और ये शौक वो बच्चे को देके गए। वो 7 साल का बच्चा शतरंज खेलने में बहुत अच्छा था। तो उसकी मां ने ये ऑब्जर्व किया कि ये शतरंज बढ़िया खेलता है। तो मां ने भी उसको प्रेरित करना शुरू किया, इंस्पायर करना शुरू किया कि तू शतरंज खेल। मां ने पहचान लिया कि इसके अंदर एक गुण है, एक अच्छी क्वालिटी है, शतरंज बढ़िया खेल रहा है। तो मां का ये कहना था कि किसी और काम में तू गलती कर चलेगा, लेकिन शतरंज में गलती नहीं करनी। और एक 7 साल के बच्चे के लिए कॉन्सेंट्रेट करना लगातार लंबे वक्त तक, ये बड़ा मुश्किल काम। 7 साल का बच्चा, उसका तो दिमाग, बड़े लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। आज के टाइम में जो आदमी बड़ा भी हो गया उसका भी टाइम बर्बादी हो रहा है साहब। एक आदमी का 4-5 घंटे सबका बर्बाद हो रहा है इस दुनिया में। सब 4-5 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। कोई ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसके 4-5 घंटे बर्बाद ना हो रहे हो, फालतू के, मोबाइल पे, इधर उधर, अनप्रोडक्टिव। और सबके 4-5 घंटे। और एक बच्चा, उसके लिए कॉन्सेंट्रेट करना, पूरे दिन भर एकाग्र होना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी जब भी उसको ऐसा लगता था कि मुझसे नहीं होगा, तो एक दिन उसकी मां ने क्या किया, उसके बिस्तर के ऊपर राइट दीवार पे ये लिख दिया, इफ यू नॉट देन हु। अगर तुम नहीं तो कौन? इफ यू नॉट, इफ नॉट देन हु। अगर तुम नहीं तो कौन? वो बार बार देखता था, उसको लगता था कि मैं काम कर सकता हूं, मैं खेल सकता हूं। खेलने लगा, ऐसे चलते गया, बहुत अच्छा करने लगा। छोटी ही उम्र में बहुत सारे टूर्नामेंट्स वो जीतने लगा, बहुत बढ़िया करने लगा। 17 साल की उम्र में वो ग्रैंड मास्टर बन गया। और 18 साल जब उसकी उम्र हुई, उसके बाद फिर वो और भी जगह पे बड़े बड़े लोगों को कहीं कहीं हराने लगा। 8 साल 10 साल अपने से उम्र। फिर ऐसे चल के उसकी उम्र जब 22 साल हुई 1984 में, तब जाके वो पहुंच गया वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और जब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहुंचा, उसकी उम्र थी 22 साल, 21 साल उम्र थी, सॉरी 21 साल की उम्र में वो वहां पे पहुंचा। और उसमें जीतने का क्राइटेरिया था कि जो भी इंसान लगातार 6 मैच जीत जाएगा वो चैंपियन हो जाएगा, वर्ल्ड चैंपियन हो जाएगा। बस 6 मैच जीतने थे, चाहे उसके लिए कितने भी मैच खेलने पड़े। पहले 2 मैच में वो लड़का हार गया। उसका जो ओपोनेंट था, जो उसका विरोधी था, वो उससे लगभग 11-12 साल बड़ा था और वो पहले से वर्ल्ड चैंपियन था। अब 11-12 साल बड़ा, पहले से वर्ल्ड चैंपियन, उसके साथ उसका भिड़ंत हो रहा था। 2 मैच वो हार गया और 2 मैच हारने के बाद उसका कॉन्फिडेंस लो होने लगा, कॉन्फिडेंस डाउन होने लगा। इसके चलते वो 2 मैच और हारा। 4 मैच हार गए, 2 मैच और हारता और वो जो विरोधी था वो चैंपियन हो जाता। अब 2 मैच और बचे थे, बहुत गौर से सुनिएगा, लास्ट में मैं नाम बताऊंगा। इंटरेस्टिंग कहानी। 4-0 से ये मैच चल रहा था टूर्नामेंट और 9 मैच हो चुके थे। 4 और 0 का आंकड़ा था। 4 मैच हारने के बाद पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये बात छपने लगी कि ये जो लड़का है, 21 साल का लड़का, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा। ये जो प्रेशर है उसको हैंडल नहीं कर पा रहा, इसका कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसी बातें भी छपने लगी, मीडिया में चलने लगी, जिसको वो पढ़ रहा था। ये 1984 की घटना। इसके बाद से एक शाम उसको ऐसा लगने लगा कि मैंने चेस को चुन के बहुत बड़ी गलती की, मुझे शतरंज को नहीं चुनना चाहिए था, शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं। ये कौन सोच रहा है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहा है? ये मत समझिएगा कि जिंदगी में जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको कंफ्यूजन नहीं होता, उनको डाउट नहीं होता। ज्यादातर जो चैंपियन होते हैं उनको डाउट होने लगता है। चैंपियन को डाउट होता है साहब। जो काम कर रहा है ना उसको डाउट होगा, जो काम करता है उसको शक होने लगता है। वो आदमी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहा है उसको ये शक हो गया कि मैंने चेस को चुन के जिंदगी में गलती कर दी, मैं इसके लायक नहीं हूं। वो अपने कोच के पास गया, जैसा कि खेल में होता है, कोच होता है। वो कोच के पास गया, मेंटर के पास गया और उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं चेस खेल पाऊंगा,
मुझे लगता है कि मेरे जीवन का यह सबसे गलत डिसीजन था, मैं चेस नहीं खेलूंगा। कोच ने कहा कि मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, 3 सवाल मेरे हैं, उसके बाद से तुम्हें जो लगे वो फैसला ले लो। मेरे 3 सवालों का जवाब दे दो। उनका पहला सवाल था कि अपनी जीत याद करो, पुरानी जीत। उनका पहला सवाल था कि अपनी पुरानी जीत याद करो और अपनी सीख याद करो, और तुमने क्या क्या सैक्रिफाइस किया यहां तक पहुंचने के लिए, वो याद करो। तुम यहां तक ऐसे तो नहीं पहुंचे। 21 साल का लड़का अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहा है तो ऐसे तो नहीं पहुंचा होगा। तो बहुत 3 सवाल पूछे और 3 कमाल के सवाल है ये सबके लिए। उन्होंने पहली बात बोली कि अपनी जीत याद करो, कि तुम यहां तक पहुंचे कैसे हो। उसने अपनी जीत को याद करना शुरू किया, क्या क्या सैक्रिफाइस किया, उसको याद आने लगा कि यहां तक पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या कुर्बान किया है। दूसरा सवाल कोच ने किया कि अपनी स्ट्रेंथ याद करो, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। हर आदमी का कुछ स्ट्रेंथ होता है। उसका स्ट्रेंथ था कि वो एग्रेसिव खेल खेलना जानता था, और अपने एग्रेसिव खेल से वो ओपोनेंट को शॉक कर देता था। एग्रेसिव था उसका खेल। तो उसको अपनी स्ट्रेंथ याद आई कि यार मैं तो एग्रेसिव खेलता हूं। उसको थोड़ा थोड़ा याद है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या, मैं कैसे हराता था लोगों को। और तीसरी बात कोच ने उससे पूछी कि जीत या हार से परे ऐसा कोई तो कारण होगा जिसके चलते चेस पे तुमने जिंदगी लगा दी। जीत और हार से परे ऐसा कोई तो कारण होगा जिसके चलते तुमने पूरी जिंदगी चेस पे लगा दी। वो कारण क्या है? तो उसको याद आया कि एक बार 8 साल बड़े आदमी को उसने हरा दिया था, और वो अपनी मां के पास गया। उसने कहा था कि मैंने 8 साल बड़े आदमी को हरा दिया। तो उसकी मां ने कहा था कि जीतने के लिए मत खेलो, सिर्फ जीतने के लिए मत खेलो, कुछ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए खेलो, नए आइडियाज को खोजने के लिए खेलो कि नए आइडियाज क्या है, नए सॉल्यूशंस क्या है। उसको याद आया कि सिर्फ जीत हार के लिए मैं चेस नहीं खेल रहा, कुछ नया पैदा करने के, कुछ नए सॉल्यूशंस क्रिएट करने के लिए, एक अंतर पैदा करने के लिए मैं खेल रहा हूं। और इसके बाद उसकी आंखों में एक चमक आई, और कोच ने कहा कि अब बताओ कि तुम्हारा फैसला क्या है। उस लड़के ने कहा कि मैं जीत और हार की अब परवाह नहीं करूंगा, लेकिन कल जब मैं खेलूंगा तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेलूंगा, और दुनिया को यह लगेगा कि मेरा कॉन्फिडेंस क्या है और मैं कौन हूं। मुझे पता नहीं कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, लेकिन मैं अपने कॉन्फिडेंस में खेलूंगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेलूंगा। और इसके बाद सुनिए कहानी क्या हुई। अगले 17 मैच ड्रॉ हुए, 17 मैच ड्रॉ। और सुनिए ये चैंपियनशिप चली 5 महीने तक। आगे सुनिए, दोनों के 15-15 केजी वजन कम हो गए। आगे सुनिए, विरोधी 3 बार हॉस्पिटलाइज हुआ। इतना आसान नहीं होता चेस, क्योंकि पूरे दिन मैच चलता है, और पूरे दिन के मैच में जो गैप मिलता है, जो इंटरवल होते हैं, उस इंटरवल में भी क्या होता है, रणनीति बनती है कि आगे क्या करना। वहां भी वही हो रहा है, चाय पीते भी वही हो रहा है, पकौड़ा खाते भी और कुछ नहीं हो रहा। आगे की रणनीति बन रही कि आगे क्या करना, आगे क्या करना है। पूरे दिन 15 केजी वजन कम हुए। जो ओपोनेंट था, जो वर्ल्ड चैंपियन पहले से था, वो 3 बार हॉस्पिटलाइज हुआ। ये लड़का 15 केजी वजन कम हुआ, लेकिन हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ। इतना इंटेंस प्रेशर झेल रहा है। सुनिए, 5 महीने के बाद 48 मैच समाप्त हो गए। स्कोर सुनिए, 5 और 3, 5 और 4 और 0 था। मैच कहां पे आ गया? 5 और 3 पे आया। एक मैच वो जीता, इधर ये 3 मैच जीता। 48 मैच हो चुके हैं, 5 महीने हो गए। जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, उन्होंने देखा कि ये दोनों बीमार पड़ जाएंगे भाई, कहा कि इनका हेल्थ ही खराब हो जाएगा। 5 महीने लगातार, आप समझ रहे हैं। और मैच कितने जीतने थे? 6। 5 दिन तक आ गया था, वो एक और जीतता, लेकिन 48 मैच। सुनिए, उन्होंने कैंसिल कर दिया हेल्थ इशू के चलते। उन्होंने ये पूरी चीज को ही 1984 में कैंसिल किया कि ये नहीं होगा, पोस्टपोन करो, ये अगली साल होगा। और अगली साल फिर हुआ वो चैंपियनशिप। और 22 साल की उम्र का वो लड़का, 21 का था, 22 साल का वो लड़का गैरी कैस्परो दुनिया में सबसे कम उम्र का वर्ल्ड चैंपियन बना रहा है चेस। 22 साल की उम्र में।